जटिल रोगर चिकित्सा पाई एक सरल औषधीय पदार्थ खोजिबा एक गतिशील जीवन प्रणाली रे एक अविश्वसनीय चैलेंज। सुस्थ मनिषर स्वास्थ्य को किपरि शक्तिशाली औषध प्रभावित करी लक्षण उत्पन्न करिथाए ताहा हेउछि होमियोपैथीर मौलिक आधार एवं एथिपाई होमियोपैथी रे करा जायथिबा प्रारंभिक परीक्षण औषध प्रमाणीकरण उपरे थिला। होमियोपैथी औषधर सार अध्ययन एवं बुझिबार एही अनन्य प्रक्रिया को होमियोपैथी औषध प्रमाणीकरण किंबा होमियोपैथी रोगजनक परीक्षण कहा जाए। होमियोपैथीर एक मौलिक नीति हेउछि जे होमियोपैथी औषध सुस्थ मनिषंक ठारे देखा जाउथिबा रोगर चिकित्सा करिबारे सक्षम अटे, जेउ प्रकार लक्षण से सुस्थ मनिष मध्यरे सृष्टि करि पारे। होमियोपैथी औषध प्रमाणीकरण एक प्रक्रिया अटे जहा पारंपरिक चिकित्सार प्रथम पर्याय क्लिनिकल परीक्षण परि होइथाए। एहा एक अत्यंत सुरक्षित प्रक्रिया जहा मानव शरीर को कौनसी प्रकारर क्षति पहुंचाए नाही एवं सेमानंकु शारीरिक मानसिक एवं सेमानंक पारिपार्श्विक परिवेश प्रति सचेतन करिबारे सहाय्य करे। औषधर एक विस्तृत एवं संपूर्ण विषविज्ञान संबंधी अध्ययन परे तार निरापद औषधर मात्रा निर्णय करा जाए। तापरे औषधर मात्रा को सुस्थ अंशग्रहणकारी को दिया जाइथाए। एही अंशग्रहणकारी स्वास्थ्य रे हेउथिबा क्षणिक एवं अस्थायी परिवर्तन गुड़ी को सतर्कतार सह पर्यवेक्षण एवं रेकर्ड करा जाए। सुस्थ मनिषंक उपरे औषध परीक्षा करिबा द्वारा जेउ सूक्ष्म लक्षण गुड़िक देखा जाए ताहा प्राणी अध्ययनरु प्राप्त सकल विषविज्ञान लक्षण अपेक्षा अधिक स्पष्ट होइथाए। एहा होमियोपैथीर फार्माकोलोजी विज्ञान एवं विशेषकरी होमियोपैथिक मटेरिया मेडिका क्षेत्र रे एक अनन्य अवदान। केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद आयुष मंत्रालय के तहत एक सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान संगठन है। भारत सरकार की होम्योपैथिक अनुसंधान समिति की सिफारिश के अनुसार परिषद ने 1970 से औषधि प्रमाणीकरण अनुसंधान परीक्षण शुरू किए। जिन औषधियों का आंशिक रूप से प्रमाणीकरण अध्ययन हुआ है या वे स्वदेशी मूल की औषधियां जिनका मानकीकरण अध्ययन भौतिक, रासायनिक और फार्माकोग्नोस्टिक मापदंडों पर पूरा हो चुका है, ऐसी औषधियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए परिषद ने इसे एक सतत अनुसंधान कार्यक्रम के रूप में शुरू किया। समय के साथ औषधि प्रमाणीकरण परीक्षण की विधि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान मानकों और नैतिक दिशा निर्देशों को मान्यता देते हुए एक प्रारंभिक प्रक्रिया से विकसित होकर एक व्यवस्थित प्रक्रिया बन गई है। पिछले 55 वर्षों में परिषद ने 130 से अधिक औषधियों का व्यवस्थित रूप से सफलतापूर्वक अध्ययन किया है, जिनमें से 21 नई औषधियों को विशेष रूप से CCRS द्वारा प्रमाणित किया गया है। ये परीक्षण होम्योपैथिक चिकित्सा कॉलेजों के सहयोग से किए जा रहे हैं और इसमें छात्र छात्राएं स्वेच्छा से भाग ले रहे हैं। इन छात्र छात्राओं के अलावा कोई भी स्वस्थ व्यक्ति इस व्यवस्थित और सुरक्षित औषधि परीक्षण प्रक्रिया का हिस्सा बन सकता है और इससे कई लाभ भी प्राप्त कर सकता है। पृष्ठभूमि लिंग, जाति, धर्म किंबा पंथ निर्विशेषरे 18 रु 60 वर्ष बयसर समस्त सुस्थ व्यक्तिंक पई औषध प्रमाणीकरण अध्ययनर सुजोग खोला अछि। परीक्षण पूर्वरु होमियोपैथी गवेषक माने पारंपरिक औषधर चिकित्सा विशेषज्ञों सहयोग रे अध्ययन रे अंशग्रहण करुथिबा व्यक्तिंक स्वास्थ्यर पृष्ठभूमि, सेमानंको चिकित्सीय इतिहास, व्यवस्थित शारीरिक परीक्षण एवं प्रयोगशाला परीक्षणर गहन मूल्यांकन करिबा परे करिथांती। वर्तमान एही परीक्षण गुड़िक भारतर 19टी होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं CCRH प्रतिष्ठान एवं यूनिट सहित मिलित भावरे करा जाउछि। प्रत्येक कॉलेज रे एक उत्सर्गीकृत औषध प्रमाणीकरण कमिटी रहिछि, जहार नेतृत्व जणे साइट तदंतकारी किंबा प्रमाणीकरण मास्टरंक द्वारा करा जाइथाए, जिए प्रक्रियाटी को टेक्निक भावरे समीक्षा करंती। परीक्षण पाई सामिल हेबा पूर्वरु अंशग्रहणकारी मानंकु प्रक्रिया सहित परिचित कराइबा, संदेह दूर करिबा एवं जेकोसी संदेह को स्पष्ट करिबा पाई केंद्रीय होमियोपैथी गवेषणा परिषद द्वारा ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजन करा जाए। एही अधिवेशन गुड़िक औषध प्रमाणीकरण पछरे थिबा भव्य विज्ञान विषय रे भल भावरे सूचना प्रदान करिथाए।
अंशग्रहणकारीमाने एथिरु कौन लाभ पाआंती? औषध प्रमाणीकरण प्रक्रिया रोग प्रतिरोधक शक्ति वृद्धिकारी बा इम्यूनिटी बूस्टर भाव कार्य करे बोली जनाशुना। किछि अंशग्रहणकारी सेमानंकर सामग्रिक स्वास्थ्य उन्नति हेउथिबा एवं किछि असुस्थतार प्रकोप ह्रास पाइथिबा सूचना दैछन्ति। तेणु यह स्पष्ट जे शरीरर प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली अधिक शक्तिशाली होइथाय। I participated in homeopathic drug brewing in 2014-15 during my internship at Nehru Homeopathic Medical College, and it had been a very enlightening and a very informative experience. We got to understand the homeopathic concepts and also experience homeopathic drug brewing firsthand. To add on to that, before drug brewing, I used to suffer from severe allergies to dust, air, animal fur, pollen, and which ever since then I have not experienced even one bit, and it has been 10 years so far. I was the prover at drug proving research program conducted at Dakri, Kolkata from 2019 to July 2022. I had previously drug proving. I have some tendency to catch cold, headache, and also anxiety related problems and fearfulness. But after drug proving, I am free from all of these problems. एहा व्यतीत औषध प्रमाणीकरण परीक्षण रे अंशग्रहण करिबा फलरे अधिकांश प्रमाणकर्तांक मध्यरे दीर्घ दिनरु चाली आसुथिबा स्वास्थ्य समस्यार समाधान देखागला। एहा एही पद्धतिर स्वास्थ्य उपरे पडुथिबा गभीर प्रभावर प्रमाण। एहा व्यतीत होमियोपैथी छात्र एवं डाक्तर माने पर्यवेक्षण दक्षता वृद्धि करिबा एवं एही प्रक्रिया रे शामिल होई धारणा एवं नीति आकार रे सेमाने पढ़िथिबा कथाकू भल भाबरे बुझिबार एक अनन्य सुजोग पाआंती। एहा द्वारा छात्र छात्री मानंकु होमियोपैथी चिकित्सा गवेषणार विस्तृत प्रणालीर प्रत्यक्ष अभिज्ञता मिलिथाय। And had a great practical exposure to the concept of drug proving, and as per my experiences, I had known as per health concerns. चिकित्सा जगतरे आपणको अमूल्य अवदानकु स्वीकृति देबा पई परीक्षण समाप्त हेबा परे आपणको अंशग्रहणर एक प्रमाणपत्र दियाजिबो। छात्र छात्री माने प्रोत्साहन राशि पाइबे एवं रिपोर्टिंग पाई परिषदर औषधि प्रमाणीकरण अनुसंधान केन्द्र को जिबा पाई सेमानंकु निज पॉकेट्रु टंका खर्च करिबाकू पड़िबो नाही। होमियोपैथी एवं औषधि प्रमाणीकरण संपर्क रे आपणको मनरे अनेक संदेह थाई पारे। आसंतु एठारे आपणकर किछि संदेह एवं प्रश्नर समाधान करिबा। यदि औषधि प्रमाणीकरण के दौरान किसी भी प्रमाणकर्ता को कोई प्रतिकूल घटना या गंभीर लक्षण अनुभव होते हैं तो वे क्या करें? हमारे लिए प्रमाणकर्ता की सुरक्षा सर्वोपरि है। यदि किसी प्रतिभागी को गंभीर लक्षण अनुभव होते हैं तो उनकी स्थिति के आधार पर तुरंत एंटीडोट या उचित उपचार निःशुल्क दिया जाता है। उनकी स्वास्थ्य का जायजा निरंतर लिया जाता है। क्या दवा के सेवन से स्वास्थ्य में कोई स्थायी बदलाव होता है? नहीं, दवा के सेवन के दौरान अनुभव किए जाने वाले लक्षण क्षणिक होते हैं और इनसे कोई दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्या नहीं होती। लक्षण दिखाई देने पर दवा का सेवन तुरंत बंद कर दिया जाता है, जिससे संभावित स्वास्थ्य जोखिम कम हो जाता है। इसके विपरीत कुछ लोगों में समग्र स्वास्थ्य में सुधार और पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं का उन्मूलन देखा गया है। क्या औषधि प्रमाणीकरण के दौरान प्रतिभागी को अपनी दिनचर्या में बदलाव करने की आवश्यकता है? नहीं, प्रमाणकर्ता को सामान्य दैनिक दिनचर्या और आहार संबंधी आदतें बनाए रखनी चाहिए। यदि परीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार का बदलाव किया गया है तो उसको दर्ज कर सूचित किया जाना चाहिए। क्या प्रमाणकर्ता दवा के प्रमाणीकरण के दौरान कोई अन्य होम्योपैथी या एलोपैथी की दवा ले सकते हैं? परीक्षण अवधि के दौरान किसी भी दवा के सेवन को हम बढ़ावा नहीं दे सकते, चाहे वह एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, हर्बल या प्राकृतिक चिकित्सा आदि हो, क्योंकि ये प्रायोगिक दवा पदार्थ के रोगजनक प्रभावों को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न कर सकती है। यदि आवश्यक हो तो प्रमाणकर्ता को मार्गदर्शन या विशेष विचार विमर्श के लिए प्रमाणक मास्टर या प्रमाणक सहयोगी से परामर्श करना चाहिए। चिकित्सा की दुनिया में
होम्योपैथी औषधि प्रमाणीकरण करना एक इकलौती विधि है जो शरीर या मन को कोई नुकसान या क्षति नहीं पहुंचाती है। साथ ही साथ मानव शरीर पर औषधि की शक्ति के प्रभाव के बारे में अमूल्य जानकारी प्रदान करती है। यह न केवल प्रतिभागियों को लाभ देती है बल्कि औषधीय ज्ञान की उन्नति में भी योगदान देती है। चिकित्सा के क्षेत्र में विभिन्न बीमारियों के उपचार के लिए लगातार कोई ना कोई नया बदलाव या तकनीक आ रही है। वहीं औषधि प्रमाणीकरण परीक्षण उपचार की यात्रा में एक आकर्षक अध्याय बना हुआ है। औषधि प्रमाणीकरण को सशक्त बनाने के प्रयास में परिषद ने होम्योपैथी रोगजनक परीक्षण पोर्टल विकसित किया है। इसे 10 अप्रैल 2022 को विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया था। पोर्टल 31 मार्च 2023 को लाइव हुआ और पोर्टल का लिंक आपकी स्क्रीन पर है। होमियोपैथी औषध प्रमाणीकरणर एही सूचनाप्रद यात्रारे आम सहित जोग देवा पई आपणंकु धन्यवाद। सुस्थ रुहंतु एवं चिकित्सार चमत्कार आविष्कार करिबा पई जिज्ञासु हुअन्तु। आसन्तु स्वदेशी औषधरे लुचि रहिथिबा औषधीय रहस्यर अनुसंधान करिबा एवं मानव जाति पई निजर योगदान देबा। अधिक विवरणी पई आपण ccrh-dp@ccrhindia.nic.in रे आमको लिखि पारिबे।